मैं हूँ पूनम। मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी जो बनाएंगे वो बेहद अमेजिंग है। मुझे पता है आपने ढेर सारी ऐसी रेसिपी बनते हुए देखी होंगी, खाई भी होंगी, लेकिन जब इसे बनते हुए देखेंगे और उसके बाद सेट करके जब आप खाएंगे तो आप मुझे याद जरूर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके जरूर देखिए। बहुत सारे चेंजेस किए हैं इसमें प्योर को मैंने ज़्यादा चुना है, इसलिए आपको ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ना 300 ग्राम सिवई ली है, भुनी सिवई ली है। थोड़ी लाइट भी हो सकती हैं, थोड़ी डार्क भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। थोड़ी डार्क वाली होंगी तो हमें भूनने में थोड़ा कम समय लगेगा, थोड़ी लाइट होंगी तो भूनने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। मेरे पास तो थोड़ी डार्क ही थी तो मैंने वैसे ले ली हैं। उसमें हमें डालना है कम से कम 50-60 ग्राम, मतलब 4-5 टेबल स्पून डाल दीजिए बटर। अब आपको लगेगा बटर क्यों, लेकिन बटर से ना स्वाद आपको अमेजिंग आएगा। अगर हो बटर तो आप चॉइस कीजिए उसको, बटर को लेना। अगर बटर ना हो तो आप फिर घी ले लीजिए, उसको थोड़ा मेल्ट कर दीजिए और सिवई के ऊपर डाल दीजिए। और डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप तो जरूर डालिए पिसी चीनी, आधा कप डाल दीजिए मिल्क पाउडर। सारी चीज़ों को डाल दीजिए और एक बड़े बर्तन में डालकर, मतलब मैं इसको ना चूर रही हूँ दोनों हाथों से, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर कोट होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपने बहुत टाइप की बनाई होगी, तो एक बार मेरे तरीके से आप बनाकर देखिए, क्योंकि मेरी मम्मी भी ना सिवई बहुत बनाती थी और उनके हाथ की सिवई ना सभी को बेहद पसंद आती थी। आज मैं सिवई की जो रेसिपी बना रही हूँ, आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और हाँ, पसंद आए तो कमेंट करने में, लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। यहाँ मोटे तले का मैंने बर्तन लिया है, उसमें ये सारी सिवई डाल दी तो ये सारी चीज़ें चिपक गई। अब धीमी आंच पे कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, तेज़ आंच करोगे तो हमारी जो चीनी डली हुई है, मिल्क पाउडर डला है, वो जल जाएगा। आपको धीमी आंच पे तब तक इसको भूनना है जब तक कि आपको किचन में खुशबू ना आ जाए। आपको लग रहा होगा ना कि शुरू में तो वैसे ही है, अब लगभग वैसा ही कुछ होने वाला। नहीं नहीं, इसमें जो मैं सीक्रेट डालने वाली हूँ उससे इस रेसिपी का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये भुन गई। आपको एक पुडिंग डिश लेनी है, स्टील की, एल्यूमिनियम की, जो भी आप यूज़ करते हो, है ना, वो ले लीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसे लेकर आधी सिवई और उस डिश में डाल देनी है। आधी डालिए, ज़्यादा मत डालिए। और उसे एक कटोरी या गिलास से ऐसे दबा दबा के पूरी सेट कर दीजिए और इसे रख दीजिए फ्रीजर में। फ्रीजर में रख दीजिए, करीब करीब हमें आधा घंटा और लगेगा, आप इसे रख दीजिए। और जब तक ये अच्छे से सेट हो, चारों तरफ एक लेयर जो होती है ना, वो बन जाए। ये देखिए, इतनी टेस्टी बनेगी ये पुडिंग, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी यहाँ बिल्कुल नहीं बची थी, ये बहुत जल्दी खत्म हो गई। मैं सोचती रह गई यार ये हुआ क्या। चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ लिया मैंने 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध चाहे पहले पका हुआ हो या बाद में, मतलब कच्चा हो चलेगा। मेरे पास पका हुआ था, मैंने उसमें से 1 कप दूध निकाल दिया है। बाकी का दूध में थोड़ी मलाई भी थी और वो मैंने उसको कढ़ाई में डाल दिया। मेरे पास दूध गाय का था तो क्रीम भी, मलाई भी थोड़ी कम है। अब यहाँ पर लिया है मैंने 250 ग्राम खोया लिया है। अगर खोया मिल्क पाउडर से आप बनाना चाहो तो मिल्क पाउडर से बना लीजिए, और मिल्क पाउडर से बनाना नहीं चाहो, सिर्फ मिल्क पाउडर लेना चाहते हो तो 1-1.5 कप भर के मिल्क पाउडर ले लीजिए। मैंने लिया 250 ग्राम खोया, जिसे मैंने ग्रेट कर दिया। उसमें वो सारा दूध जो मैंने बचा के रखा था डाल दिया। अब आपको लगेगा आपके पास मिल्क मेड है तो आप मिल्क मेड डाल सकते हो, तो फिर चीनी मत डालिएगा जब ये दूध में मैं डालूंगी। तो ना आपकी चॉइस है, पर एक बार मेरे अकॉर्डिंग आप बना के देखिए, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये क्या बन रहा है। दूध जैसे ही उबले तो मैंने डाल दिया इसमें आधा कप चीनी, और इसमें मैं अब ये उबाल आने के बाद इसमें डालूंगी इलायचियाँ। 3 से 4 इलायचियों को आप तोड़ के और डाल दीजिए, और ये जो मावा और दूध हमने मिक्स किया है वो भी डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने काम एक और किया है। 2 चम्मच भर के अरारोट या कॉर्नफ्लोर लिया और उसे मैंने थोड़े से दूध में मिक्स किया है। थोड़े से दूध में मिक्स करने के बाद मैं उसको क्या कर रही हूँ,
जब लास्ट में मावा दूध उबल गया है तो इसको डाल रही हूँ। डालने से क्या होगा, ये इतना बढ़िया हो जाएगा। आप कहोगे कि इसमें कॉर्नफ्लोर ना डाले तो एक बार मेरे कहने से डालिए, बिल्कुल मिठाई का लुक देगा। अगर आप नहीं डालोगे तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा उबालना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको गाढ़ी करनी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो? बना रहे हो या नहीं? किसके लिए बना रहे हो? कब बना रहे हो? ये तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। अब इसे आप उबलने दीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको ऐसा मन में आता है, कोई भी खीर बना रहे हो, पुडिंग बना रहे हो, मावा डाल रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ डाल रहे हो और आपके मन में एक चीज़ शंका आ गई कि भाई ऐसा ना हो कि ये ना मेरा जो मैं बना रही हूँ फट ना जाए, तो आप 1 पिंच मीठा सोडा डाल दिया कीजिए और आप देखेंगे इतना बढ़िया ये गाढ़ा मिश्रण तैयार हो गया। मैं आपको क्या बताऊं, पूरी कढ़ाई भर गई है। ये देखिए, आप इसकी कंडीशन देखिए कितना बढ़िया है। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो, गैस बंद कर दीजिए। आपको क्या करना है, ये दूध जो हमने बना के रखा है, आधा पार्ट आपको अभी डाल देना है। आधा पार्ट डालने के बाद आधे पार्ट को रोकना है। फिर आपकी जो बची हुई सिवैयाँ हैं उसमें से आधा कप सिवई बचाकर बाकी सिवई पूरी इसके ऊपर डाल देनी है। जी हाँ, जब सिवई आप पूरी डाल दो तब आप हल्के हाथ से जो आधा दूध आपने बचा के रखा है वो डाल दीजिए। ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस पहली बार दबाया, दूसरी बार नहीं। आधा कप सिवई बचाई हुई है वो साइडों से डालिए। जी हाँ, साइडों से डालिए, जिससे उसका लुक बड़ा अच्छा है। अब जो बीच का पार्ट, जो वाइट पार्ट बचा है, उस पर डाल दीजिए पिस्ते की कतरन और काजू की कतरन या फिर बादाम की कतरन, चॉइस आपकी है। बस डालकर इसे बिना हिलाए कवर करके आप फ्रिज में रख दीजिए, कम से कम या तो ओवरनाइट या फिर 4 घंटे कम से कम। अब आपको लगेगा 4 घंटे? जी हाँ, इसलिए मैंने ये रेसिपी आपको ईद से बहुत पहले दी है। और कोई भी त्योहार हो तो आप किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे से इत्मीनान से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। मैं दिखाऊंगी आपको 4 घंटे बाद ये कैसी लग रही है। और मैंने इसे कवर किया था सिल्वर फॉइल से या क्लिंग रैप से। तो देखा आपने, अब हमने इसे रख दिया है फ्रिज में और फिर जब फ्रिज में थोड़ी सी सेट हो जाएगी तो यकीनन मिठाई हो, पुडिंग हो, सबको पीछे छोड़ देगी, क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा ही अनोखा आएगा। मावा डालने की वजह से बिल्कुल मिठाई जैसी लगेगी लेकिन मिठाई नहीं लगेगी। पुडिंग जैसी लगेगी इसलिए क्योंकि ठंडी है, लेकिन पुडिंग नहीं लगेगी। तभी तो मैंने कहा इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस बार रमजान के त्योहारों में। ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि ये कट करने में आपको मज़ा ही आने वाला है। जैसा भी कट करना चाहेंगे वो बढ़िया सा कट आएगा। ये अनोखी डिश लगने वाली है क्योंकि आपने इसे मेरे तरीके से बनाया है। रेसिपी जरा से भी आपको पसंद आई हो तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।